ब्रिंग हर बैक। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां अतीत की परछाइयां आज भी जिंदा है। ये कहानी है रीटा और विनय की, एक पति पत्नी जिन्होंने सोचा था कि नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये शुरुआत एक पुराने पाप की कब्र को हिलाने वाली। विनय ने काम के सिलसिले में गांव के कोने पर पड़ी एक हवेली किराए पर ली थी। चारों ओर फैली वीरानी, दीवारों पर पुरानी सिलन और बीचों बीच वो एक दरवाजा जिस पर जंग लगा पुराना ताला लटका था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही रीता को नींद में एक ही आवाज सुनाई देती, धीमी, डरावनी। ताला खोलो, मुझे वापस लाओ। ताला खोलो, मुझे वापस लाओ। विनय, तुम्हें भी सुनाई देती है ये आवाज? या मैं पागल हो रही हूँ? पागलपंती मत करो रीता, हवा है बस, तुम बस फालतू का ओवरथिंक करती हो। लेकिन रीटा का शक बढ़ता गया। एक दिन उसे पुराने बक्से में अखबार की कतरने मिली, जिनमें लिखा था कि इस हवेली की पिछली मालकिन की बेटी अचानक लापता हो गई। लोग कहते थे कि उसकी माँ ने ही उसे पानी में डुबाया था और तब से उस बच्चे की आत्मा इसी हवेली की ताले में कैद है। रीटा ने ये बात विनय को बताई, लेकिन विनय हर बार यही कहकर टाल देता, ये सब बकवास है। मगर रात होते ही वही आवाज और तेज हो जाती। डरते हुए रीता कहती है, विनय, मुझे लगता है कोई इस दरवाजे के पीछे है। मैंने कहा ना, उस दरवाजे के पास मत जाना। उस रात तूफान और भी ज्यादा तेज था। खिड़कियां जोर जोर से बज रही और अचानक वो पुराना ताला अपने आप गिर पड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। रीटा ने जैसे ही झांका, अंधेरे में उसे एक बच्ची दिखी, काली आंखें, बेजान चेहरा और उसकी धीमी आवाज। विनय, ये मुझे माँ कह रही है। दूर रहो रीता, डोंट गो नियर। अचानक बच्ची की आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे डुबाया था, तुम ही मेरी माँ हो। रीटा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके भीतर दबा हुआ सच सामने आ चुका था। 3 साल पहले गुस्से में उसने ही अपने मासूम बच्ची को पानी में धक्का दिया था और तब से वो याद उसके दिमाग से मिटा दी गई। लेकिन अब वो आत्मा वापस आ चुकी थी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। विनय, बोलो ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। रीता, मैं सब जानता था, लेकिन अब तुम्हारे अपने पाप तुम्हें वापस बुलाने आए। हवेली अंधेरे में डूब गई। रीटा की चीख रात में खो गई। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्हें सिर्फ विनय मिला, अकेला। रीटा का कोई नामो निशान नहीं था। कहा जाता है कि अब उस ताले के पीछे माँ और बेटी दोनों की परछाई हमेशा के लिए बंद हो चुकी।